नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपको कुछ नई आध्यात्मिक चीज़ें देना चाहूँगा। और साथियों देखिए, ये माह जनवरी 22 तारीख एकदम समझिए कि राममय हो रहा है और इसी में हमारा गणतंत्र दिवस भी है। तो आज मैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस की एक साथ आप सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए अपना कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। देखिए साथियों, आज हमारी पूजा पद्धति सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति है और इसमें इतने वैदिक नियम बनाए गए हैं कि उन सभी वैदिक नियमों का पालन करते हुए इस गृहस्थ जीवन में उसका निर्वहन करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे आज कि इसको हम कुछ वैदिक नियमों का पालन भी हो और इसका सूक्ष्म रूप से कैसे अपनी वैदिक जीवन शैली के साथ में अपना जीवन बिताएं, जिससे हमारे साथ प्रभु भी बने रहें और हमारा कर्म भी संचालित होता रहे। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों देखिए, अगर समय आपके पास कम है, बहुत अधिक समय नहीं है इसके लिए, तो भी हम आपको बताएंगे एक सूक्ष्म रीत से पूजा पद्धति, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। साथियों देखिए, आप शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद जब भी स्नान करें तो इस कल्पना के साथ स्नान करें कि मैं स्वयं का स्नान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं रामलला का जलाभिषेक कर रहा हूँ। मन में यह भाव लेकर आप स्नान करें। और गंगा स्नान करना प्रतिदिन संभव नहीं है, तो इसके लिए आप जब जल डालें अपने शरीर पर, इस पिंड पर, तो आप इस कल्पना के साथ और ये लाइन उच्चारित करते हुए, ये पंक्ति उच्चारित करते हुए जल डालें। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिए अवतार। इस पंक्ति के साथ आप अपने शरीर पर जलाभिषेक करें और मन में यह कल्पना करें, कामना करें कि मैं रामलला को जलाभिषेक करवा रहा हूँ। इसके बाद में साथियों, आपको पूजा के लिए यदि पर्याप्त समय नहीं है, तो उसके लिए आप रामचरितमानस का अगर 2-4 दोहा नहीं पढ़ सकते हैं, चौपाइयाँ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको भी आप सूक्ष्म तरीके से श्री रामचरितमानस का भी पाठ आप कर सकते हैं। और वो समझ लीजिए कि इसमें 7 कांड आपके आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक श्लोकी रामायण देने वाला हूँ। साथियों, मानसकार तुलसी साहब ने प्रारंभ में ये लिख दिया है कि
यहिमः सुभग सप्त सोपाना, की 7 सोपान हैं यानी 7 कांड हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, इस तरह से तुलसी साहब ने लिख दिया है। तो 7 कांडों का आपको फल कैसे मिले, इसके लिए आपको एक श्लोकी रामायण में बताने वाला हूँ, और वो है आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। साथियों, इस श्लोक को 7 बार प्रतिदिन इसका पाठ आप करें। पूरे श्री रामचरितमानस का पाठ करने के बराबर इसका फल मिलता है। उसके बाद में पूजा में जो त्रुटि हो जाती है, उसके लिए आपको पता होगा कि वो त्रुटि आरती से क्षम्य हो जाती है, क्षमा हो जाती है। इसलिए पूजा के बाद आरती भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप पूरी भावनाओं के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, और पूरी भावनाओं के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आवश्यक है कि आप वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी हमारा आपका संवाद हो सकता है। तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल।